नमस्कार मेरे सनातनी परिवार, हम हिंदुस्तानी आरती चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भगवान की भक्ति कैसे करनी चाहिए मित्रों, ये हम नवधा भक्ति के माध्यम से चुन सकते हैं कि हम किस भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। हमारी यात्रा में हमें कौन सा तरीका अपनाएंगे तो अपना ध्येय तक हम पहुंच सकते हैं। तो इसके लिए मित्रों, कल हमने बताया था कि नवधा भक्ति कब और किसने बताई, और आज हम इसके बारे में विस्तार से बात करने वाले हैं। तो इसके लिए मित्रों, आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। साथ ही वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। मित्रों, आइए हम जानते हैं आगे। मुनियों ने सगुण और निर्गुण भक्ति के 9 अंग बताए हैं जो नवधा भक्ति के नाम से प्रसिद्ध है। ये भक्ति के 9 रूप भक्तों के ही 9 प्रकार के स्वभाव है जिनके द्वारा वो भगवान को पूजता है। जैसे हमें पता है कि कोई संतों के संग में रहना पसंद करते हैं, कोई मंत्र जाप करना पसंद करते हैं, कोई भगवान की सेवा करना पसंद करते हैं। तो इनमें से कुछ भी चयन कर सकते हैं अपने स्वभाव के हिसाब से। ये भक्ति के 9 रूप भक्तों के ही 9 रूप इसीलिए कहा गया है। और दूसरे शब्दों में कहे तो ये 9 अंग भक्त और भगवान के 9 रिश्तों की व्याख्या करते हैं। अगर एक बार इसको हम स्मरण करें तो श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवन, दास्य, अर्चन, वंदन, सख्य और आत्मसमर्पण, ये मित्रों याद कर लेने की जरूरत है, क्योंकि ये नवधा भक्ति है। इसी के सहारे से हम इसी में से कोई एक का चयन करके हम अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सीढ़ी बन सकता है। जैसे कि श्री रामचरितमानस में भगवान श्री राम के जीवन को अलग अलग खंडों में बांटा हुआ है, और इसी में अरण्य कांड में सीता माँ के रावण द्वारा हरण के बाद श्री राम और लक्ष्मण उन्हें जब ढूंढ रहे थे तो वह माता सबरी से मिले, जो कि कई वर्षों से भगवान की प्रतीक्षा कर रही थी। यह सबरी के झूठे बेर भी भगवान ने खाए थे, जिसके बारे में सब ने सुना है। सभी के लिए ये बहुत जानी पहचानी कथा है। तब सबरी माता के पूछने पर भगवान श्री राम ने भक्ति क्या है इसके बारे में विस्तार से बताया, और इसी भक्ति को आज हम विस्तार से जानेंगे। जैसे कि प्रथम भगति संतन कर संगा। श्री राम ये कहते हैं कि प्रथम भक्ति है संतों का साथ। केवल संतों के साथ से ही आपके जीवन में अच्छे परिवर्तन आएंगे कि आप खुद भी नहीं सोच सकते। जैसा कि आपने सुना होगा कि अच्छे लोगों के साथ रहने से आप बहुत कुछ सीखा जा सकता है। जैसा संग वैसा रंग, ये भी एक बहुत ही प्रचलित कहावत है, क्योंकि संगत का प्रभाव बहुत ही जल्द मनुष्य के दिमाग में बैठता है। इसीलिए बच्चों को कितना भी हम संस्कार देते हैं, लेकिन बाहर की संगति की असर, बुरी असर है, वो जल्दी असर करता है दिमाग को और गलत रास्ते पे बच्चों को ले जाता है। इसीलिए संगत अच्छी होनी चाहिए, और ये माता पिता की पूर्ण जिम्मेदारी है, क्योंकि आज का ये जो समय चल रहा है कलयुग का, इसमें बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये ध्यान रखनी होगी कि संगति कैसी है, मित्र कैसे है, ये ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसीलिए संगति का बहुत ही प्रभाव है। और अच्छे लोगों का अर्थ संत और विद्वानों से है। संत यानी जो भगवान में लीन रहते हैं। संतों की संगति सबसे अच्छी संगति मानी जाती है। हमेशा प्रयास ऐसा ही करना चाहिए कि पवित्र मन से संतों को भाव से सुनने की जरूरत है, उसमें श्रद्धा और विश्वास रखने की जरूरत है, क्योंकि संत है वही निस्वार्थ भाव से किसी के जीवन को बदलने की क्षमता रखते हैं। दूसरी भक्ति आती है, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। जिस तरह पहली भक्ति संतों का साथ है, उसी तरह दूसरी भक्ति है भगवान की कथा सुनना, उसमें रुचि रखना, भगवान से प्रेम होना। नवधा भक्ति की दूसरी भक्ति कही गई है, क्योंकि कथा ही है जो हमें
अच्छा मार्ग बताती है, हमारा सनातन धर्म क्या है, हमें किस राह पे चलना चाहिए, ये हमें कथा के माध्यम से ही पता चलता है। जिस तरह आप हमें सुन रहे इस चैनल पे जुड़े हैं, तो यहीं पे भगवान के गुणों के बारे में, भगवान के भक्ति के बारे में और ऐसी ही चर्चा होती रहती है। तो ये भी एक सत्संग और कथा की श्रेणी में ही आता है और इसमें आप लोगों की रुचि है, आपको इससे प्रेम है, आप सुनना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, ये या कहे कि जानना चाहते हैं। यह सब श्री राम के नवधा भक्ति की दूसरी भक्ति में ही आता है। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जैसे कि चैनल अगर जल्दी ग्रो नहीं होता है, जल्दी आगे नहीं बढ़ता है, तो इसका कारण सिर्फ और सिर्फ यही है कि आज सनातन के प्रति, भक्ति के प्रति लोगों की अरुचि, क्योंकि लोगों को हंसी मजाक और बेहुदा जोक पसंद है। लोगों से ये बात बहुत बार सुनी है कि कथा एक बार सुन ली फिर बार बार क्यों सुननी चाहिए, लेकिन मित्रों हम जो करते हैं वही हम कहते हैं। संतों के मुख से जितनी भी बार हम कथा सुनते हैं, हमें हर बार कुछ न कुछ नई बातें जानने को मिलती है और यही बात हमारे जीवन को प्रभावित करती है। तो हमेशा एक बात याद रखनी चाहिए कि हमारा सनातन धर्म है वो बहुत ही गूढ़ है और इसमें अपना पूरा जीवन दे देंगे तो भी इसके रहस्य को जानना कठिन है। कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं कह सकता है कि हमने सब कुछ जान लिया है, सब शास्त्रों को पढ़ लिया है और हमें सब कुछ पता है। कोई ये बता नहीं सकता है, क्योंकि हमारे तो ये प्रथम सीढ़ी है। हम अभी जो बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं, ये हमारा पहला कदम है कि जब हम जानने के लिए उत्सुक है और हमारी ये उत्सुकता ही हमें बोलने और आपको सुनने के लिए मजबूर किया है। और यही चाहिए, भगवान भी यही चाहते हैं कि आप अगर एक कदम उठाते हैं तो मैं 10 कदम सामने आऊँगा। तो यही है नवधा भक्ति की विशेषता। तीसरी भक्ति है गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। भगवान श्री राम अपने गुरु की सेवा को तीसरी भक्ति बताते हैं कि कैसे हमें अपने गुरु की हर तरह से सेवा करनी चाहिए, अपने गुरु को आदर देना चाहिए। श्री राम के जीवन से भी हमें यही सीखने को मिलता है कि कैसे उन्होंने जगह जगह अपने गुरु की इच्छा के लिए क्या क्या किया। हवन की रक्षा हो या जनक दरबार में तब तक कुछ न करना जब तक गुरु कुछ न बोले। जब गुरु ने आज्ञा दी तभी भगवान श्री राम सर्वशक्तिमान होने पर भी गुरु की आज्ञा के बाद ही उठे। बता दे कि जनक के दरबार में जब शिव धनुष भंग किया था, प्रभु श्री राम ने बिना गुरु के कहने पर नहीं किया था पहले। तो इस प्रकार गुरु के आज्ञा का पालन करना तीसरी भक्ति कही गई है। और मित्र, गुरु कौन है? गुरु ये है जो हमें राह दिखाता है, सच्ची रास्ता बताता है, चाहे वो कड़वा घूट हो या मीठा घूट हो, लेकिन वो कड़वा घूट पिला के भी अपने शिष्य को उन्नति कराते हैं। ऐसे गुरु के शरण में हमेशा ही रहना चाहिए। मित्रों, अब जानेंगे हम कल आगे। तब तक के लिए सबको जय हिंद, वंदे मातरम। भारत माता की जय, सनातन धर्म की जय।